जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का एग्ज़ाम अब तक करीब 6 जून तक बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है। इस बीच अगर आपका भी एग्ज़ाम हार्ड गया है, यानी आपके भी शिफ्ट का पेपर अगर कठिन गया हुआ है, यानी आपका पेपर अच्छा नहीं गया हुआ है, तो इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर हम जीगैप की ऑफिशियली वेबसाइट पे आ गए हैं बच्चों। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है इन्फॉर्मेशन बाउचर का। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको हम कुछ चीज़ों को दिखा दें जिस बच्चों इस इन्फॉर्मेशन बाउचर को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। इस पर पूरे डिटेल दिए गए हैं कि क्या क्या नियम और शर्तें हैं फॉर्म भरने के या फिर हर चीज़ों की। बच्चों इस फॉर्म को जैसे आप ओपन करते हो, नीचे स्क्रॉल करते हो, तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखता है और सेक्शन है नॉर्मलाइजेशन का। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तरीका है। अगर आपके एग्ज़ाम हार्ड चले गए हैं, अगर आपके, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के बच्चों के एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में कराए जा रहे हैं। आप बच्चों अच्छे से जानते हैं कि ग्रुप ए जो होता है, इस ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, ग्रुप ए के लिए अप्लाई करते हैं। और इसीलिए 2 जून से लेकर के करीब 6 जून तक केवल और केवल ग्रुप ए के बच्चों का ही एग्ज़ाम कराया गया था, और वो भी 3 शिफ्ट में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 में। इस बीच बहुत ही कॉमन सी बात है कि हर एक दिन में 3-3 पेपर बनाना एग्जामिनर के लिए भी आसान चीज़ नहीं है, आसान काम ये नहीं है। और बच्चों यही कारण है कि हर एक शिफ्ट में पेपर अलग अलग बनाने की वजह से किसी न किसी शिफ्ट का पेपर हर साल, ये पिछले हर साल से चला हुआ आ रहा है कि पेपर हार्ड हो जाता है, और इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की तरीका का यूज किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं, आपको बताते हैं। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात कर ले तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत अगर आपके भी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, क्योंकि पेपर कई सारे शिफ्ट में अलग अलग बच्चों के कराए जाते हैं। अगर सबसे अधिक बात कर ले तो ग्रुप ए के जो बच्चे हैं उनका सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे वो फॉर्म भरते हैं, और यही से कारण उनका एग्ज़ाम 3 से 4 दिन होता है, तो करीब 15 से 16 सेट के पेपर बनाने पड़ते हैं। यानी 16 पेपर जो है अलग अलग तरीके के बनाने पड़ते हैं। कोई भी पेपर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए ना, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अलावा पेपर टफ नहीं होना चाहिए, सभी पेपर एक लेवल के होने चाहिए ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का आपको लाभ मिलता है। देखिए, अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के दृष्टिगत एक ही ग्रुप के लिए प्रवेश परीक्षा को विभिन्न पालियों में कराए जाने की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो भाई कई सारे पाली में आपकी एग्जामिनेशन होंगी, कई सारे अलग अलग पेपर बनाने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों प्रत्येक पाली में अलग अलग प्रश्न उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, प्रश्न पत्रों को तैयार करने की प्रक्रिया में यह ध्यान दिया जाता है कि समस्त प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों का स्तर एक समान हो। मतलब हर पेपर में जो क्वेश्चन वो दे रहे हैं वो पेपर मतलब ईजी हो ना। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिए तो उसके लिए बवाल हो गया। आप देख रहे हैं हर एक एग्जाम में ऐसा देखने को अब तक मिल रहा है, तो परंतु ऐसा करवाना संभव नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं? इस समस्या के निवारण के लिए सभी परीक्षा एजेंसियों द्वारा एक विभिन्न पालियों में होने वाली परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का नॉर्मलाइजेशन करते हुए अंतिम अंक प्राप्त जो है प्रदान किए जाते हैं। मतलब बच्चों आपका पेपर अगर हार्ड था या फिर ईजी था, इसको एनालाइज करने के बाद आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ प्रदान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा में यह भी प्रक्रिया अपनाई जाती है कि एक ग्रुप की परीक्षा को एक से अधिक पालियों में कराए जाने की दशा में निम्न अनुसार नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इसके लिए हर एक परीक्षा एजेंसी अलग अलग फार्मूलेज का यूज़ करती हैं। हाँ, ये फार्मूला हम और आप डिकोड नहीं कर पाएंगे, ये आपकी जो परीक्षा एजेंसियां हैं वही डिकोड कर पाएंगी और वही इस फार्मूले का यूज करती हैं। आपका एग्ज़ाम अगर 2 से 3 शिफ्ट में है बच्चों ना, तो अगर आपका पेपर भी हार्ड था तो इसके लिए अब आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, पेपर हार्ड का मतलब कि उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपको जरूर आ रहे होंगे। हाँ, पेपर कई सारे सेट में बनाने पड़ते हैं, इसलिए कुछ पेपर आपकी हार्ड हो जाते हैं। बच्चों ने खुद ही बताया, हमने खुद ही पोल डाला हुआ था, आप हमने जाके कम्युनिटी पोस्ट पे चेक कर सकते हैं। तो बच्चों ने खुद बताया कि सर किस डेट का पेपर किस शिफ्ट का हार्ड था, तो किस शिफ्ट का पेपर इतना आसान था कि बच्चे ने तुरंत कर लिया। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके लिए अब आपको क्या करना है, तो आपको आंसर की और रिजल्ट का वेट करना है। बच्चों जैसे ही आंसर की रिलीज होता है तो आंसर की में तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि आंसर की में ऐसा भी देखने को मिलता है कि 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो करीब 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जिनके क्वेश्चंस के आंसर रिपीट होंगे।
मतलब आंसर या तो गलत होंगे या फिर हो सकते हैं ये भी चांसेस हैं कि एक से अधिक ऑप्शन सही हों। तो ये 10 क्वेश्चन के, यानी अगर हम बात कर लें 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 40 अंक ये सभी बच्चों को एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है। और इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन में गलती है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करते हैं ना। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको उसका मार्क्स जो है वो दे दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें अभी होने वाली हैं। हाँ, जैसे ही आंसर की आपका आ जाएगा तो इससे ये भी डिकोड हो पाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या था। पेपर अगर हार्ड बना है तो इसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलने वाला है। तो इसके लिए बच्चों आपको बिल्कुल परेशान अभी फ़िलहाल के लिए नहीं होना है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कब था और किस डेट को था, किस शिफ्ट में था, और आपके पेपर में कौन सा पोर्शन था जो हार्ड था। फिजिक्स हार्ड था, केमिस्ट्री हार्ड था, बायोलॉजी हार्ड था, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था, ये हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसके बाद हम भी एनालाइज कर पाएंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा है, और इससे ये भी डिकोड हो पाएगा कि क्या जी का अपने प्रीवियस का जो पैटर्न है उसको फॉलो भी किया है या नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे अभी तक, जिस प्रीवियस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे थे, क्या वो पैटर्न पूरी तरह से चेंज तो नहीं कर दिया गया। क्योंकि जी कब ऐसा हर बार करता है कि 24 का अगर आपने एग्ज़ाम दिया, 2024 में जो पेपर पैटर्न फॉलो किया कि फिजिक्स से अगर उन्हें 25 क्वेश्चन देना है ना, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन देना है, बायोलॉजी से उन्हें 50 क्वेश्चन देना है, तो ये पैटर्न को कभी कभी वो फॉलो नहीं करते हैं। वो फिजिक्स से आपको 15 क्वेश्चन ही दे देंगे, केमिस्ट्री से हो सकता है वो आपको एक्स्ट्रा 35 क्वेश्चन दे देंगे। तो ये भी ऐसा भी देखने को कई शिफ्ट में बच्चों ने कंप्लेन किया था, ऐसा देखने को मिलता है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कब था, कैसा था, और किस शिफ्ट में कौन सा पोर्शन हार्ड था। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।